जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का प्रश्न पत्र है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप लोग जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का जो है सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो पेपर है वो टोटल 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? टोटल पेपर जो है आपका 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका जो है 100 नंबर का एक पेपर होता है। तो यहाँ पर हमें 70 नंबर मैक्सिमम मार्क, यहाँ पे 70 लिखे, यानी कि पेपर जो रिटर्न आएगा वो 70 नंबर का आएगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे, जिसमें आपके 20 नंबर के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ओएमआर बेस्ड आते हैं। क्या होते हैं? ओएमआर बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। क्या करना है? उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर जब भी आते हैं तो इंस्ट्रक्शन निर्देशों को जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होगा। तो ये आपको पूरा पैसेज रीड करना होगा। क्या करना होगा? पूरा पैसेज आपको रीड करना होगा। रीड करने के बाद ही आपको जो है आंसर्स करने हैं। तो हमने पूरा पैरा पढ़ लिया है, आपको पूरा पैरा पढ़ना है। इसके बाद ही अपने एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला है व्हाट कॉज मलेरिया। क्या है? व्हाट कॉज मलेरिया या व्हाट कॉज मलेरिया? मॉस्किटोज, मर्सीलैंड, इन स्टैंडिंग वाटर, ड्राई डेजर्ट। तो व्हाट कॉजेज मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो मॉस्कीटो के कारण होता है। किसके कारण होता है? मॉस्कीटो के कारण होता है। किसके कारण? मॉस्कीटो के कारण। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, मॉस्कीटो। इसके बाद नेक्स्ट है मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर। क्या है? मलेरिया सामान्यतः किसके कारण नहीं होता है? मर्सीलैंड, डेजर्ट प्लेस, डैम्प प्लेस, स्टैंडिंग वाटर। तो यहाँ पर मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर डेजर्ट प्लेस, यानी कि जितने डेजर्ट, मतलब कि जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर जो है मच्छर नहीं पाए जाए, इसलिए वहाँ पर मलेरिया नहीं होता है। तो अधिकतर जो कंट्री हैं जिनमें डेजर्ट है वहाँ पर जो है मलेरिया रोग नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डेजर्ट प्लेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है। द अंटोनिम ऑफ द वर्ड डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नमी। क्या होता है? नमी होता है। क्या होता है? नमी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, वेट, नॉइस, ड्राई, डार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्राई। क्या होता है? ड्राई। ड्राई को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। तो सूखा का विलोम क्या हो जाएगा? नम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका अंटोनिम, डैम्प का अंटोनिम हो जाएगा ड्राई। क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। दी थीव्स। क्या लिखा? दी थीव्स बिफोर दी पुलिस कैम। क्या है? बिफोर दी पुलिस कैम। रैन, हैड रन, हैव रन और वुड रन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हैड रन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैड रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लाइट दी लैम्प डॉट डॉट ए मैच। ऑप्शंस दिए गए थे विद, वाई, फ्रॉम, इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइट दी लैम्प विद ए मैच। क्या हो जाएगा? विद प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। विद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स
वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द राइट आंसर। वॉक इज गुड हेल्थ मॉर्निंग फॉर। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, गुड इज हेल्थ फॉर मॉर्निंग वॉक। वॉक इज गुड फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ वॉक। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी में। किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि कौन सा शब्द इसमें गलत लिखा हुआ है। नॉलेज, कॉलेज, इम्पोर्टेंट, इम्पैक्ट। तो यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है वो लिखी है कॉलेज की स्पेलिंग। कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? COLLEGE, कॉलेज की स्पेलिंग होती है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कॉलेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कॉलेज। नेक्स्ट है, दी गंगा इज डॉट डॉट होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ पर AN दी इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर। क्या हो जाएगा? इज द होलीएस्ट रिवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया गया है, आपके प्रो सेक्शन से दिया जाएगा। पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। जैसे ये पैसेज आपको दिया गया है, राइटिंग इन अ डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट बिकॉज आई हैव नेवर written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the missing of 13-year-old school girl. Oh, well, it does not matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of nothing off my chest. यहाँ पर complete the sentence by choosing the most suitable option. पहला है, वॉट इज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक टू राइट। तो टू राइट क्या हो जाएगा? डायरी को लिखने में उसे जो है एक अलग तरीका के अजीब तरीका एक्सपीरियंस हुआ था। यहाँ पर हो जाएगा डायरी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। डायरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायरी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एज ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक की एज क्या थी? तो एनी फ्रैंक की एज थी 13 ईयर्स। क्या थी? 13 ईयर्स थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला, 13 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 13 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हाउ मच मनी। ये पैसेज वाले दो ही क्वेश्चन थे, अब अलग से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। 1000 पीसोज ऑप्शन दिए गए थे, 1000 पीसोज, 100 पीसोज, 70 पीसोज, नॉट इवन ए सिंगल। तो यहाँ पर किस पोस्ट मास्टर कितने रुपयों की व्यवस्था कर पाया था? तो वो ओनली 70 पीसोज का ही अरेंजमेंट कर पाया था। कितने पीसोज का? 70 पीसोज का ही अरेंजमेंट कर पाया था। नेक्स्ट है, दी पायलट वॉज गोइंग टू। दी पायलट वॉज गोइंग टू, तो पायलट कहाँ जा रहा था? पायलट इंग्लैंड जा रहा था। कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, राजवीर एंड प्रांजुल वर गोइंग टू असम फ्रॉम, यानी रांजुल प्रांजुल जो है वो कहाँ से असम जा रहे थे? तो वो दोनों जो दोस्त थे वो एक साथ क्या करते थे? एक साथ दिल्ली स्कूल में पढ़ते थे, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट है, दी वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्या है? दीज क्रो सॉक डाउन दी लीव्स डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट और ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दी क्रो सूक डाउन दी पोइट। क्या हो जाएगा? पोइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द क्रो शिटिंग। क्या है? वेयर वाज द क्रो शिटिंग। तो क्रो कहाँ पे बैठा था? तो कौवा बैठा था हेमलॉक ट्री पर। दी फ्रॉम दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ट्रिकी इज ए डॉट डॉट, कैट, पैरट, डॉग, डक। तो ट्रिकी इज ए डॉग क्या था, ट्रकी इज ए डॉग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, डॉग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डॉग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज हु इज इजियर टू रॉब, केयरलेस मैन, ए ग्रीडी मैन, ट्रस्टिंग मैन, अनिल। तो हु इज इजियर टू रॉब, तो यहाँ पर ए ग्रीडी मैन क्या हो जाएगा, ए ग्रीडी मैन, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द फॉलोअर, क्या हो जाएगा, हु इज द फॉलोअर। तो सीक्रेट एजेंट था, स्काई था, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, राइटन था, क्या था, रिटन था यानी कि लेखक था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु इज द फॉलोअर, फॉलोअर इज ए रिटन, क्या है, फॉलोअर इज ए रिटन। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज ही, यानी फॉलोअर कितने वर्ष का था, अबाउट 40, अबाउट 50, अबाउट 60, नन ऑफ दीज। तो अबाउट 60 ईयर का जो था वो फॉलोअर था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फॉलोअर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, के ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं एच जी वेल्स। कौन है, एच जी वेल्स हैं, क्या है, एच जी वेल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एच जी वेल्स। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होगा। पैसेज करने के बाद आपको उनके आंसर्स करने हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट वाज द एम ऑफ गांधी जी, हुज कंडीशन डिड दी वांट टू इम्प्रूव, हु वाज गांधी जी अगेंस्ट, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज मीन्स गोल। तो गोल का मीन होता है एम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल किया जाएगा एम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। क्या आता है, राइटिंग का पोर्शन आता है। राइटिंग के पोर्शन में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे कहा गया है, राइटिंग ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर रिक्वेस्टिंग हिम रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट रिपोर्ट ऑन ए ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट पर आपको रिपोर्ट लिखना है, अथवा राइट एन आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स डे, यानी कि इस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, रीड दी फॉलोइंग पैसेज, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के करना है। देखो क्या है, हरी सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो कैसे बनेगा, देखो इंट्रोगेटिव है तो बनेगा हरी आस्क्ड मोहन, क्या बनेगा, हरी आस्क्ड मोहन। और हरी आपका जो प्रश्नवाचक, इसलिए यही कंजक्शन बन जाएगा, तो हाउ, और इसके बाद क्या करेंगे, हाउ डिड है तो अब क्या होगा, हैड में बनेगा जाकर, यू है किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मोहन तो बनेगा हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, क्या बनेगा, हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, इसको बना लेंगे। चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव, अब क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है, हमेशा अगले टेंस सहायक क्रिया लेता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, नेवर टीज द पुअर, तो इसका बनेगा दी पुअर शुड नेवर बी, क्या बनेगा, द पुअर शुड नेवर मी दी पुअर शुड नेवर, और इसके बाद मी नहीं करेंगे, बी, यहाँ पर क्या होगा, बी कर लेंगे, बी, और इसके बाद टीज्ड, क्या हो जाएगा, टीज, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, टीज का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, दी दी पुअर शुड नेवर बी टीज्ड, क्या बनेगा, दी पुअर शुड नेवर बी, बी इज टीज्ड हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे। इसके बाद पंचुएट दी फॉलोइंग, यानी कि इसको आपको पंचुएट करना है। पंचुएट करेंगे, देखो मीर सेड टू शिखा, तो यहाँ पर मीर
सेट उसी का कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हो जाएगा, हु का एच कैपिटल बनाएंगे, हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका पंचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट आप इसे खुद करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है आंसर दी फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला है हाउ डिड रैन अफेक्ट लेंचोस लाइफ, अथवा नेम द एरोप्लेन विच वाज फ्लोन बाय द नरेशन। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बी क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। द पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, हाउ डज ही अराइव सेफली। दूसरा दिया गया गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एनी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो कहा गया है हु हैज कंपोज द पोएम ए टाइगर इन द जू, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। आप ये कर सकते हैं, नहीं तो अथवा में आप दूसरे की 4 लाइन की पोएम ले सकते हैं। राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये पोएम कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहे, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 40 वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू। तो डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू, ये दो आप जो है पोयम अच्छे से याद कर लीजिए, इसी से आपकी जो पोयम फंस जाएगी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट इमीडिएट स्टेप्स डिड डॉक्टर मिस्टर हैरियट टेक टू सेव ट्रिकी। What was Anil's job? What did he usually do with the money he earned? तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे करना है। इसी प्रकार लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। हु वाज अनिल सिंह, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हरी सिंह कैरेक्टर। बी ए हु वाज ग्रिफलिन, हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 10th का जो आप लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था वो पूरा सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके और इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।